परमात्मा को लेकर मनुष्यों की अनेकों धारणाएं हैं। कुछ ऐसी धारणाएं भी हैं कि अगर ईश्वर की प्रार्थनाएं ना करो, ईश्वर की स्तुति ना करो तो वो क्रुद्ध हो जाता है और मनुष्य को बहुत गहरे दुख देता है। कुछ ऐसी धारणाएं भी हैं कि अगर ईश्वर की बहुत ज़्यादा स्तुति की जाए, ईश्वर का बहुत ध्यान रखा जाए तो ईश्वर बहुत प्रसन्न हो जाता है और मनुष्य को बहुत समृद्धि और शायद कहीं और स्थान प्रदान कर देता है। ऐसी अनेकों धारणाएं प्रचलन में हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सब मिथ्या है, क्योंकि ईश्वर कभी कोई पाप नहीं करता। ईश्वर ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो अहंकार, जिससे उसका अहंकार पोषित होता हो, ये जिसमें इसका अहंकार दृश्यमान होता हो। ईश्वर ऐसा क्यों करेगा? परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? परमात्मा को ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? जब संसार में इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, अपने कर्म प्रारब्ध से उत्पन्न कर्मों का जो पाप पुण्य है वो अर्जित करता है और उसी के अनुसार वो जीवन में उसे जो मिलता है वह उसी के अनुसार होता है। उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर बिल्कुल या परमात्मा पर बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि परमात्मा तो पूर्ण रूप से मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल देता है। पुराना भी कहा गया है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये धारणा, ये बातें, ये किद्वंती हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं किसी बात से प्रामाणिकता को पाकर ही बनाई होगी। और संसार में यह तो अनेकों बार देखा गया कि आदमी को अंततः बुरे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि खाली प्रार्थनाएं करने से वह समाज के सर्वोच्च स्थानों पर या सर्वोच्च सुखों को प्राप्त हो गया हो। इस तरह सर्वोच्च सुखों को या सर्वोच्च स्थानों पर प्राप्त होने के लिए मनुष्य के ये यत्न होते हैं, वो सामने कुछ और दिखते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। ना ही दोस्तों, ईश्वर किसी की प्रार्थना न करने से उससे क्रुद्ध होकर उसको बहुत अधिक दुख देता है, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि सिर्फ प्रार्थना न करने मात्र से ईश्वर क्रुद्ध हो गया हो और उसको उसने बहुत दुखों में धकेल दिया हो। दोस्तों, इन बातों को समझिए, ये समझना बहुत आवश्यक है। प्रार्थनाएं करिए, स्तुति करिए, लेकिन इस भय से मत करिए कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इस भय से मत, मैं उन जो लोग नहीं करते उनसे भी कहना चाहूँगा कि कीजिए, क्योंकि हम इस संसार में परमात्मा की बनाई हुई कृति हैं और हमें संसार में लाने वाला भी वही है और एक उस क्रम में जब मृत्यु का समय आएगा तो ले जाने वाला भी वही है। हम कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं ये संसार के किसी व्यक्ति को नहीं पता। जितनी भी बातें होती हैं कि मनुष्य वहाँ से आया और यहाँ चला गया, ये सब किद्वंतियाँ हैं, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। दोस्तों, अपने विचारों में, अपने कर्मों में सात्विकता लाइए, शुद्धता लाइए, उनको सरल और सहज बनाइए। धन्यवाद।